तो मैं उम्मीद करता हूं कि औरंगी टाउन में जिस शख्स ने यह हरकत करने की कोशिश की है वो एटलीस्ट ज़हनी तौर पे तैयार होता है कि इसकी सज़ा क्या है और उसे ये सज़ा भुगतनी थी। लेकिन क्योंकि जौहर का मुजरिम जो है वो पकड़ा नहीं गया, उसे कोई सज़ा नहीं मिली, इस वजह से शायद लोगों में हिम्मत बढ़ी है इस किस्म के काम करने की। और यही जो है वो बहावलपुर में हुआ। आप मतलब सोच सकती हैं कि यूनिवर्सिटी में सहरिश, इस पर लम्हा फ़िक्रिया है, तशवीश है और बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और किसी एक को ज़रा आप इबरत का निशान बनाएं तो भी होश के नाखून लेंगे। एनी हाउ देखते हैं कि इदारे इस पर क्या करते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो चल रही है। जौहर वाले को भी तलाश अभी भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कौन निगरानी करेगा, कौन हाकिम होगा, किसके हाथ में इख्तियार होगा, कौन फैसला करेगा और पाकिस्तानियों का क्या होगा। इलेक्शन से पहले किस्मत के फैसले समंदर पार हो रहे हैं और कल एक बार फिर से दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। दुबई में नवाज शरीफ के साथ साथ आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी, तीनों रहनुमाओं में अहम मुलाकात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और बाखबर ज़राए ने बताया है कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत हो रही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसहाक डार साहब अब बतौर वज़ीर आज़म सामने आ रहे हैं? वालेकुम सलाम। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई अहम मकाना बात हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। क्या किस मेरिट की बुनियाद पर, और क्या आप जो हैं वो जिस तरह से मईशत को मैनेज किया इसी तरह से आप सियासत को मैनेज करेंगे? क्या आपने मईशत के अंदर जो है वो गुल खिला दिए हैं कि अब सियासत में गुल खिलाएंगे? पाकिस्तान में अगर वजीर आजम न मिलते IMF की सरबराह से, और अगर हमारे आर्मी चीफ जो है वो चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के पास जाकर आपके साथ आपके लिए डॉलर ना मांगते और ये सारी सूरत हाल ना होती, तो इसहाक डार साहब तो कहीं चौक में खड़े होते और बिस्तरा बिछाकर जो है वो पैसे मांग रहे होते, डॉलर मांग रहे होते। तो आप मुल्क इनके हवाले करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह के बारे में सोचा जाएगा या इसके बारे में ख्याल किया अभी तो खैर ये भी फ्लोट किया है इसहाक डार साहब का नाम। जाहिर है अभी ये जो दुबई में मुलाकात हो रही है इसमें रूठना मनाने का जो सिस्टम है वो चल रहा है। मुझे ये बताइएगा कि एक तो जाहिर है कि निगरान सेटअप के लिए जब हुकूमत का अपना बंदा होगा उस पर भी तनकीद होगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी IMF के साथ मामलात इसहाक डार साहब ने सेटल किए, तभी उन्हीं को दोबारा लाने का सोचा जा रहा है, क्योंकि कि आगे भी मामलात को फिर चलाएंगे और निगरान सेटअप को लंबा खींचने की बातें भी हो रही हैं। फिर दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जी मईशत का इख्तियार जो है फैसलों का वो निगरान वज़ीर आज़म को देने का फैसला होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, शिकंजे हैं जो कसे जाएंगे, शिकंजों के अंदर लोगों को डाला जाएगा और उसके अंदर लोगों के जिस्म से लहू का आखिरी कतरा और आखिरी अर्क निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज इस तरह से खत्म हो गई है कि कोई माकूलियत बाकी ना रही हो। तो अगर माकूलियत कहीं भी किसी भी जगह पर, यह अकेला फैसला ये नहीं है कि जनाब बैठ गए जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये बैठकर फैसला करके बाहर आ जाएंगे। बहुत से लोग, बहुत से अफराद, बहुत से और इदारे, बहुत सी चीजें जो होती हैं इस पूरे अमल में शरीक होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी चीज इस तरह से करके आएंगे। मैं अब भी इस बात को नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। लगारी साहब, अपनी मर्जी की पिच तैयार करने के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है और मेरा ख्याल है किया भी जाएगा। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में वीगो गाड़ियां, यारिस और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां बांटी गई हैं। 220 अरब रुपए जी बिल्कुल बांटी गई हैं। और ये हमारे खजाने के ऊपर जो पहले ही किसी एक तिनके का बोझ नहीं उठा सकता है, उसके ऊपर इतनी गाड़ियों का बोझ लाद दिया गया है। तो लेकिन अगर ऐसा फैसला होता है तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। और फिर ये कि लोग उठकर खड़े हो जाएं, और लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। आपका अगर ये ख्याल है कि यहाँ रिवायत नहीं है लोगों के एहतजाज की या लोगों के खड़े होने की, तो ये बहुत बड़ी भूल है। लोग उठेंगे, लोग एहतजाज करेंगे और लोग इनकार करेंगे। और लोग इनकार कर चुके हैं, पहले भी कई दफा इनकार कर चुके हैं। लेकिन लोग, अगर सिविलियन लोग ये करते हैं
अगर सियासतदान ये करते हैं तो लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे और ना ही किसी और इदारे की तरफ से कबूल करेंगे कि इस तरह की अहमकाना बातें की जाएं या इस तरह का सब आजमाए हुए लोगों को फिर से आजमाया जाता है। हमेशा जब निगरान सेटअप की बात आती है वो ही गिने चुने नाम है जो हम दोबारा सुनते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की बात आए तो वही नाम है जो दोबारा सुनते हैं। आपको पता है हफीज शेख साहब का नाम भी फिर से फ्लोट हो रहा है। जी, हफीज शेख साहब ने जो कुछ मईशत के साथ किया और इसाक डार साहब ने किया, शौकत तरीन ने जिस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, आप जो भी हमारे यहाँ मईशत के असल तो में ये मुलाजिम होते हैं मोइन कुरैशी के दौर से लेकर या उससे भी पहले जन अयूब खान के दौर में भी जो शुएब आए थे वो आपके अपने मुलाजिम थोड़ी थे, वो पाकिस्तान के शहरी होने का तो बस एक एजाज ही था, बल्कि मोइन कुरैशी तो शहरी भी नहीं थे, बाहर से आए और आपने उनको वज़ीर आज़म बना लिया। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इन हालात में जो बहुत ज्यादा खराब हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इन हालात में ऐसी बात के बारे में सोचा जा सकता है। अगर ये सोचा जा रहा है तो फिर तबाही के बारे में सोचा। लगारी साहब, सोचा तो ये जा रहा है और कयास आराइयां चल रही हैं, जब वो जन्म ले लेती हैं तो कभी ना कभी हकीकत भी बन जाती हैं। खैर, आपने कहा कि जी अवाम उठेगी और खड़ी हो जाएगी, अल्लाह करे अवाम उठे, क्योंकि अभी तक तो ना बिजली के नर्क बढ़ने के ऊपर अवाम उठी है, ना पेट्रोल के मामला पे अवाम उठी है, ना डॉलर पे उठी है। पर अल्लाह करे कि इस मामले में अगर ये होने जा रहा है तो अवाम में शऊर आ जाए। अलबत्ता बातें यही चल रही है कि निगरान सेटअप जो आएगा वो इसी में से कुछ होगा। वरना आप ये बताइएगा लगारी साहब कि ये जो मीटिंग इस वक्त हो रही है दुबई में, ये जो मुकमुके की सियासत चल रही है, ये किस करवट बैठेगा ऊंट? मेरा ख्याल नहीं है कि मुकमुकेबा हो रहा है। अगर कोई हो सकता है कोई माकूल बात सोची जा रही हो, इससे हटकर जो हमारे अंदाजे हैं, जो हमारे वसवसे हैं, जो हमारे अंदेशे हैं, इससे हटकर कोई बात सोची जा रही हो। लेकिन मैं अब भी इस बात पर ज़ाहिर मोतरज़ हूं कि लगातार ये मीटिंगें जो हो रही हैं ये वहां हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ वापस आए, इस मुल्क के अंदर आए और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उनको फेस करें। अगर आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है तो कोर्ट जाएं, अगर आपको जेल जाने की जरूरत है तो जेल जाएं। ये क्या बात हुई कि आप जो है एक समंदर पार जो है आप बैठ जाएं और कहें कि जनाब हम मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, और ना ही जनाब आसिफ अली जरदारी को इस तरह से जाना चाहिए। और दोनों की पोजीशन आवाम की नजरों में खराब हो रही है। और मियां नवाज शरीफ अगर इस तरह के फैसले करते हैं जो और लोगों के लिए एक मुसीबत और एक अज़ाब की सूरत में हो, तो मेरे ख्याल में लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। मुझे ये बताएगा कौन किसको मनाने में कामयाब होगा? बताया ये जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के हक में नहीं है। नवाज शरीफ ये चाहते हैं केयर टेकअप सेटअप को खींचा जाए और वो लंबा हो, क्योंकि मईशत का इख्तियार भी तभी फैसलों का देने की सोची जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म को इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं, ज़ेरे गौर है मामला। फिर जरदारी साहब ये चाहते हैं कि जी नवंबर में इलेक्शन हो जाए, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे में से किसी एक ने तो एक को मनाना है। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कौन मना पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बातें ही बातें। अभी तो सब यही कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। अगर किसी ने आकर ऑन द रिकॉर्ड ये कहा हो कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने चाहिए तो फिर हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे। लेकिन ऐसी सूरत है ही नहीं, कहा नहीं जा रहा है। और ये अंदाजे हैं हमारे मीडिया में, या अंदाजे तकरीर होते हैं कि जनाब ये जो है वो मुद्दत बढ़ाई जा रही है। कैसे मतलब आईन तो जरूरत क्यों पेश आ रही है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने की? ये निगरान वज़ीर आज़म को इतना इख्तियार देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? किसने कहा है? कौन सा ऐसा टेबल हुआ है? कोई साहब ट्वीट कर रहे हैं आइन में तरमीम नहीं हो सकती है भाई। आइन असम्बली पूरी नहीं है। 100 से जायद 100 से 150 के दरमियान अरकान आपके पास है नहीं, आपके पास पूरा होता नहीं है। आप कैसे आइन में तरमीम करेंगे? आइन में तरमीम कर ही नहीं सकते। नो, इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल। आइन में तरमीम नहीं कर सकते हैं। आइन में तरमीम नहीं की जा सकती है। लगारी साहब, ये तो आपने बता दिया आइन में तरमीम नहीं हो सकती है, आपने बता दिया। लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि इलेक्शन ऑन टाइम होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं रूठने मनाने के, या अगर कोई इस्लाह के लिए काम हो रहा है, नादिर शादिर अल्लाह करे हो जाए कोई इस्लाह का काम भी वो हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन इलेक्शन का वक्त पर होना इस वक्त कितने हद तक आपको मुमकिन नजर आ रहा है? तो आप कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप इससे कैसे गुरेज कर सकते हैं कि इलेक्शन ना हो? मतलब कौन कर सकता है इस बात से गुरेज? क्या निगरान हुकूमत करेगी, या मौजूदा हुकूमत करेगी, या कोई और सियासतदान करेगा, या कोई इदारा करेगा, या अफराद करेंगे, या गिरोह करेगा? कौन करेगा इस काम को जो आइन को एक तरफ रखते हैं और कहें कि जनाब हम मुद्दत बढ़ा रहे हैं? लेकिन लगारी साहब, डार साहब ने तैयारी पकड़ ली। उन्होंने बोला मैं बखूबी तैयार हूँ, पहले भी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई थी, अब भी अच्छे से निभाऊंगा। उन्होंने सोच लिया कि वो निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं।
नहीं, ऐसी बातें ही हैं। मैंने भी ये बातें सुनी हैं। एक दोस्त ने उनसे मुलाकात की है और उनके साथ गुफ्तगू की है। शायद आज वो उनका इंटरव्यू चले, लेकिन ये सब कहानियां हैं और ये फिलर छोड़े जा रहे हैं कि लोगों की राय ली जाए। हमारे आसाब का इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या आप सवाल करें और मैं उसका जवाब दूं? परसेप्शन बनाया जा रहा है लगारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त। ऐसा होता है तो ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि अब इस किस्म की जो है वो मज़ीद बदकिस्मतियाँ जो हैं वो हमारा मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन बहरहाल कि अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। खैर, आपको इलेक्शन जो है वो टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपने बता दिया, क्योंकि कोई और वजह नहीं है कि ये आगे बढ़ा सके। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त, और देखते हैं चीज़ें किस रुख जाती हैं और क्या मामला तय पाते हैं। वैसे आपकी एक बात का जवाब मैं देना चाहूँगा, लगारी साहब ने तो नहीं दिया। आपने पूछा था कि कौन दोनों में से एक दूसरे को मना रहा है, तो जरदारी साहब जो है वो मफाहमत के किंग है और डेफिनेटली वो वहाँ पर बैठ के ज़रूर कह रहे होंगे कि रूठे हो तुमको कैसे मनाओ मियाँ, बोलो ना बोलो ना। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।